नमस्कार, TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पंजाब दे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 15 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ G20 ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। पहली कॉन्फ्रेंस दौरान लाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन खालसा कॉलेज पहुंच के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सिक्ख्या नीति विच सुधार लियाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार वालों सिक्ख्या नूं बजट विच थां दित्ती गई सी। उस तो बाद होरनां सूबियां ने भी सिक्ख्या वाल ध्यान देना शुरू कर दिता है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब इस मीटिंग के चंगे सुझावां नूं अपनी सिक्ख्या नीति विच शामिल करेगा। नाले तुहानूं दस दिया कि भारत की G20 प्रधानगी दौरान एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की 4 तरजीही खेतरां ते ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन्हां विच बुनियादी साक्षरता ते संख्या, तकनीकी सिक्ख्या, काम दा भविख ते खोज ते नवीनता सहयोग के मुद्दे शामिल ने। स्कूल ऑफ एमिनेंस, बच्चा जिधर जाना चाहता है उसको उसी की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो मेडिकल साइंस में जाना चाहता है मेडिकल साइंस में जाए, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर जाए, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है स्पोर्ट्स में जाए। एनडीए भी उसमें है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आमतौर पे हमारे यहाँ पेरेंट्स की मर्जी से पढ़ाया जाता था। 90% ऑफ पेरेंट्स वो कहते हैं बच्चा हमारा डॉक्टर बने, तो फिर मरीज कौन बनेगा? 90% ऑफ पेरेंट्स show the interest that our son or daughter would be a pilot. Then who will be the passengers? Now, School of Eminence, to check the mind of the children कि कहाँ जाना चाहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है, so that after 12th at the time to go to university वो एक परफेक्ट स्पेशलिस्ट एक फील्ड का जो उसका मनपसंद का है उसका वो स्टूडेंट हो, ताकि आगे जाके उसको ये ना कहना पड़े मैं ये पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे माँ बाप ये पढ़ाना चाहते। एक पासे अज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ G20 समागम की शुरुआत हुई, उत्थे ही दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने किसान जथेबंदी ने G20 समागम का विरोध किया। जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि जो G20 समागम हो रहा है उस दे नाल वड्डे लोग निवेश करनगे ते छोटे कारोबार खत्म हो जाएंगे, जिसका असीं एक दिन की रैली करके विरोध कर रहे हैं। सूबा प्रधान भारतीय किसान एकता अगला जो रोज प्रदर्शन है G20 के खिलाफ जी अंमृतसर हो रही है उसके खिलाफ साडा यह रोज प्रदर्शन है। असं उसका विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं। इस करके 15 तारीख में जो मीटिंग शुरू हो रही है, मीटिंग जिधरों शुरू हो रही है उधरों के बराबर हाँ उन्होंने देना हाँ तुसीं दे दो साडी एक मिनट जे असीं उन्हां दे प्रोग्राम दे विच बाहर जगह कर दो उधर हिमाचल सरकार वालों पंजाब के हाइड्रो पावर प्रोजेक्टां ते वाटर सैस लाने के मुद्दे उत्ते पंजाब सरकार ने कांग्रेस नूं घेरिया। आप दे मुख बुलारे मालविंदर कंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही पंजाब के हक मारती रही है। कंग ने कहा कि इन्ने वड्डे मुद्दे उत्ते पंजाब कांग्रेस के लीडर चुप क्यों ने? कांग्रेस की सरकार ने वाटर सैस लगाउण दी गल कीती है। जिहड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो BBMB दे हैं, PSPCL दे हैं, उन्हां ते इस तो ये गल बिल्कुल साबित हो जाती है कि पंजाब दे प्रति इन्हां दा जिहड़ा रवैया है, पंजाबियों नूं लैके जिहड़ा इन्हां दा रुख है, वो हमेशा
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਦੋਗਲਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लेके 40 तक पहुंच जा रहे हैं। हाँ जी, ये ज़रूर है कि एक लिमिट तो होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं अब हॉलिडे सीज़न हुआ या कहीं कोई आपदा हो गई तो एकदम से वो रेट सारे बढ़ा देते हैं और फिर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ ना कुछ तो इसमें होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में गहराई से सिर्फ वो इंडस्ट्री जानती है और वो मंत्री जानेंगे। पर आम नागरिक की तरफ से ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, इस सब मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो ये नहीं कि आज वो टिकट 4000 की थी, अब पता लगे तो 2 दिन बाद वो 40 की हो गई है। कि रडार और मिसाइल अपग्रेड का काम भी अडानी से जुड़ी हुई है कंपनी को सरकार ने दे दिया है। देखिए, जो वो कहना चाहते हैं वो यहाँ कहें, बाहर कहें, जहाँ मर्जी कहें, लेकिन जैसे ये हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है, मैं समझती हूँ कंट्री इज़ बीइंग हेल्ड एट रैंसम। अब जब कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाते हैं या ज़मीन पे आप देश में जहाँ भी उतरिए, लोगों के आज के मुद्दे हैं बेरोज़गारी, बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, गरीब के लिए महंगाई, किसानी के लिए उनकी अपने तकलीफ़ें हैं। तो जहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के मुद्दे हैं, क्या किसी को परवाह है कि राहुल गांधी ने क्या बोला नहीं बोला या कोई JPC बनी नहीं बनी? उनको तो अपने इश्यूज़ की पड़ी हुई है। जो वो चाहते हैं कि जिनको हमने इलेक्ट किया है वो उधर जाके सरकार से पूछें, भाई आज तक हम बेरोज़गार क्यों हैं, महंगाई को, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमतें आप कब नीचे लाएंगे। किसान जानना चाहते हैं कि हमारी MSP आपने सिर्फ ऐलान करने नहीं, हमको वो MSP में हमारी फसल बिकेगी कब। अब ऐसे मुद्दों को छोड़ के हम सिर्फ कौन माफ़ी मांगे और कौन क्या करे, और सारा देश एक तरह से रैंसम पे हो। हम लोग जैसी पार्टी कहाँ जाएं? हम तो ना सत्ता की तरह माफ़ी के लिए शोर मचा रहे हैं और ना ही इनकी तरह जो विपक्ष कर रहा है। हम तो लोगों के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इधर पहुंचते सर उससे पहले हाउस एडजॉर्न कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि ना सरकार पार्लियामेंट चलाना चाह रही है और ना ही विपक्ष इसको चलने देना चाह रही है। हरियाणा सरकार ने सरपंचों के साथ जारी गतिरोध को लेकर बड़ा यू टर्न लिया है। दरअसल टेंडरिंग के मुद्दे पर हरियाणा सरकार सरपंचों की मांग को देखते हुए अब सरपंचों के पास 5 लाख तक के काम करवाने के अधिकार होंगे। वहीं उसके ऊपर के काम हरियाणा सरकार टेंडरिंग से करवाएगी और इसके अलावा सरपंचों का वेतन भी 3000 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह कर दिया गया है। पंचों का वेतन 1000 से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमाह किया गया। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने JKSSB परीक्षा केंद्र शासित प्रदेश के बजट को लेकर साथ ही महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है कि 47 लोगों को निकाला जा चुका है। आगे उन्होंने कहा कि बजट को टोटालिटी में देखना चाहिए। फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो, ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि LG साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है
कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफ़ी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB ने मंगलवार की रात को कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। बीते दिनों से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को भर्तियों का ठेका मिलने पर अभ्यर्थियों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों के लिए होने वाली CBT परीक्षा को रद्द कर दिया है। बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित की जानी थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने JKSSB के इस फैसले का स्वागत किया और एप्टेक लिमिटेड के साथ अनुबंध को तत्काल रद्द करने की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा कम किए जाने के उनके दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने मलिक पर उनकी और पार्टी में उनके सहयोगियों सहित कई नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की Z+ सुरक्षा सरकार ने वापस ले ली है। इसके बाद मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्हें पुलिस मुख्यालय से जानकारी मिली है कि उन्हें अब Z+ श्रेणी के तहत एलीट कमांडो की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद में घमासान जारी रहा। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा कि सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। मोदी अडानी स्कैम पर JPC की मांग को लेकर जब कोर्ट ने आदेश दिए थे तो सरकार क्यों भाग रही है, क्योंकि ये सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिखाई पड़ रही है आप और BRS साथ में कांग्रेस के आज सारा विपक्ष एक साथ है। सबकी मांग है अडानी मोदी महाघोटाले पर JPC बनाओ और इसकी जांच कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और ये सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए JPC से भाग रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, कमेटी बना सकता है, तो ये सरकार क्यों भाग रही है, ये हमारा सवाल है। इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। अपने राज्यों की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।